ये जो नींव बनी है और ये जो बिल्डिंग बन रही है, यदि इस नींव की डिज़ाइन ही गलत हो जाए तो क्या बिल्डिंग सीधी बन सकती है? ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हम देख रहे हैं, यदि इनकी नींव में गलती है तो क्या बिल्डिंग ऊंची बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती साथियों। तो मूल में जब भूल हो जाती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। मूल में भूल होने का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये भाई साहब जो मैस्लो है ना, जिस किसी से बात करो सब मैस्लो जी का नाम ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैस्लो भगवान जी ने कहा था कि आदमी को सबसे पहले अपनी फिजिकल नीड मीट करता है, फिर वो अपनी सेफ्टी की नीड मीट करता है कि भाई कोई उसको खा जा ना जाए, उसके बाद वो लव एंड बिलोंगिंगनेस को ढूंढता है, उसके बाद वो सेल्फ एस्टीम को ढूंढता है और बाद में वो एक्चुअलाइजेशन को ढूंढता है। तो ऐसा मैस्लो भगवान जी ने कह दिया और जनता के मूल में भूल हो गई। भारतीय सभ्यता में शायद इस चीज़ को अलग तरीके से समझा गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फ़िलहाल आप उनका हाल देखिए जो लोग ऑलरेडी फिजिकल नीड मीट कर चुके हैं, सेफ्टी नीड में सोसाइटी में वेल प्रतिष्ठित हैं, उनकी सेफ्टी नीड की नीड ख़त्म हो गई है, उनकी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड भी अच्छी है, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका जो मेजर प्रॉब्लम है वो सेल्फ एस्टीम हो रखा है, और उससे बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। साला आए क्यों है दुनिया में? जब व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, मतलब उसकी फ़िज़िकल नीड कम हो जाती, मतलब पूरी हो जाती हैं बिल्कुल। इट डज़न्ट मैटर, 10 हज़ार रुपये कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी सेफ्टी नीड मीट हो जाती हैं, अच्छी कॉलोनी में रहता है, अच्छे लोगों के नेटवर्क में रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं लगती है, उसकी लव की नीड पूरी हो जाती है। लेकिन सेल्फ एस्टीम और जो एक्चुअलाइजेशन है वो उसके दिमाग में वजन बन जाता है। तो ये बंदा, मैस्लो साहब बोल रहे थे कि ये बिल्कुल सेटल्ड है, लेकिन ये बंदा बन जाता है लट्टू, और घूम घूम के आर्टिफिशियल फोर्स लगाता है दुनिया में, पेट्रोल डीजल कंज्यूम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन तब भी अपने आप को गिरने से नहीं बचा पाता, और जब वो मरता है तो कहीं का नहीं रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको इस मॉडल के ऊपर काम करोगे तो आप ये लट्टू बन जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। भारतीय सभ्यता में बहुत अच्छा उदाहरण था कि हम लोग कैसे जीते थे। हम लोग मैस्लो हायरार्की को बिल्कुल उल्टा समझते थे। हम लोग ये मानते थे कि बच्चे तो भगवान का रूप हैं, मतलब वो ऑलरेडी सेल्फ ट्रांसेंडेंट हैं। एक्चुअली मैस्लो ने भी कहा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर सेल्फ ट्रांसेंडेंट होता है, आप देख लीजिएगा गूगल में। तो इंडिया में लोग बोलते थे और सेल्फ ट्रांसेंडेंट लोगों को हटा दिया मैस्लो की थ्योरी से। क्यों हटा दिया? क्योंकि उन्हें लगा कि लोग थोड़ा वास्तव में उनको समझ में ना आ जाए कि सच क्या है। तो इंडिया में क्या लोग सोचते थे भारतीय सभ्यता में कि बच्चे तो ऑलरेडी सेल्फ ट्रांसेंडेंट हैं, भगवान का रूप हैं। फिर उसके बाद जब वो घर में पैदा होते थे तो उस फैमिली में उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कराया जाता था। फैमिली के लोग, माता पिता उस तरीके से व्यवहार करते थे आदर्श के साथ कि बच्चे को एहसास हो जाता था कि वो स्वयं भगवान हैं। उसके बाद जब वो समाज में निकलता था, समाज में उसकी इज्जत होती थी, फैमिली रिलेटिव्स उसको बहुत सम्मान देते थे, और उससे उसकी एस्टीम का निर्माण होता था। इस आधार पर ट्रांसेंडेंट की इटरनल नॉलेज, फैमिली का प्रेम का आधार जिसमें उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ है, उसके ऊपर समाज का सम्मान, सामाजिक व्यवहार का एकदम विजडम, उसको एस्टीम देते थे, तब वो व्यक्ति लव को फैलाता था दुनिया में। लोग उसको प्यार करते थे, वो सबको प्यार करता था। उसके बाद प्रकृति की जो चैलेंजेस हैं कंटिन्यूसली, जो सेफ्टी चैलेंजेस प्रकृति आप पे थ्रो करती है, बदलाव प्रकृति का नियम है, तो इस आधार पर वो व्यक्ति सेफ्टी के लिए, सामाजिक सेफ्टी के लिए काम करता था। वो स्वयं की सेफ्टी के लिए काम नहीं करता था। वो जानता था कि स्वयं को कोई नहीं बचा सकता। जब सबको बचाएंगे तो हम खुद बचेंगे। मानव इंटरकनेक्टेड है। आप दुनिया के सब लोगों को मार डालिए, ख़त्म कर दीजिए, एक आदमी अगर ज़िंदा रह जाए तो आप मान लीजिएगा कि मैस्लो साहब सही थे। तो वह व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बेस पर एस्टीम उसके दिल में भरी होती थी, उसको दूसरों से कोई सम्मान की उम्मीद नहीं होती थी, क्योंकि वो खुद में पूर्ण होता था। वो लव को फैलाता था क्योंकि वो स्वयं लव था। वो लव की खोज नहीं करता था, वो स्वयं प्रेम से परिपूर्ण था, तो हर जगह प्रेम फैलता था। उसके आधार पर प्रकृति से नियमों को समझ के बचाव की भावना होती थी। और खाने पीने का क्या है साथियों, 2000 कैलोरीज तो कहीं से भी मिल जाती है। अभी भी जिन गैयों को, जिन बकरियों को, जो लोग छुट्टा छोड़ देते हैं वो भी जिंदा रह लेते हैं। तो क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में इतना ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने इसको सबसे बड़ा करके दिखा दिया, और यही मानवता की बत्ती लग गई। तो दोस्तों, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मैस्लो की माँ का चरण स्पर्श, लेकिन नहीं चलेगा, आप समझो। और अगली बार इफ़ यू कोट मैस्लो टू जस्टिफाई योर नॉनसेंस, आई एम गोइंग टू बी योर पेन in the everywhere part of the body. Thank you guys.